मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीरें देखकर शायद अंदाजा आज न लगा पाए कि ये दिल्ली का कौन सा इलाका है। अगर मैं आपको न बताऊं, ये राजघाट है और देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। राजघाट जहां पर लिखा होता है वो नेम प्लेट सुबह तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। पूरा अंदर का इलाका डूब चुका है और पानी का फ्लो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई नहर बह रही है और बहुत तेजी से पानी उधर से आ रहा है। ये देखिए, ये पानी का फ्लो आप देखकर समझ सकते हैं कि अभी यहाँ स्थिति नहीं सुधरने वाली है। अगले कुछ घंटे या ये कह सकते हैं हम कि अगले 1 से 2 दिन में तो कम से कम तस्वीर यहाँ बिल्कुल नहीं बदलेगी। भले ही यमुना के जलस्तर में गिरावट आ गई हो, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी है। मेरी खुद की तस्वीर आप देख लीजिए। अब अगर मैं और थोड़ा सा आगे गई, किशन तस्वीर दिखाए मेरी, तो अगर मैं थोड़ा सा और आगे गई तो शायद पानी यहाँ तक पहुंच जाए। यहीं तक आप देख सकते हैं कि मैं अभी बहुत आगे नहीं गई हूँ, अभी मैं मेन गेट से बहुत दूर हूँ, लेकिन यहाँ तक पानी आ चुका है। और मेन गेट की तस्वीर आप देख लीजिए। जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे होंगे और ये तस्वीरें देख रहे होंगे, जो राजघाट कभी आए होंगे, वाकई में देखकर हैरान होंगे, और हम खुद भी, क्योंकि देखिए कितना ये ऊंचा गेट है और वहां तक भी पानी भर चुका है। ये राजघाट की तस्वीर है। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, करते हैं। संदीप, राजघाट की तस्वीर तो बिल्कुल डूबी हुई नजर आ रही है। आप कहां मौजूद है, वहां की तस्वीर दिखाइए, हालात बताइए। देखिए, आईटीओ में भी कमोबेश वही हाल है जो कि राजघाट का है। राजघाट में वहां पे ट्रैफिक नहीं है, लोग वहां पे सिर्फ घूमने के पर्पज से जाते हैं। लेकिन इस वक्त जहां हम लोग खड़े हैं, ये आईटीओ ये व्यस्ततम रोड में से एक है, दिल्ली के सबसे व्यस्ततम रोड में से एक है। और मैं इस वक्त जिस जगह खड़ा हूं, ये रास्ता सीधा लक्ष्मीनगर की तरफ जाता है और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पानी कितना है। चारों तरफ से जो है पानी भरा हुआ है, दूसरी रोड के दूसरी तरफ भी पानी भरा हुआ है। विकास मीनार, इधर आप विकास मीनार के सामने भी देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पानी इस तरीके से भरा हुआ है। खास बात यह है कि सबको पता था, सारे लोगों को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पे आईटीओ में पानी भर चुका है, वहाँ पे यातायात की दिक्कतें हो सकती हैं। बावजूद इसके लोगों ने यही रूट चुनना पसंद किया और यही वजह है कि इस तरीके का हाल बना हुआ है। जाम जो है वो पीछे लक्ष्मीनगर तक पहुंच रहा होगा, क्योंकि ये ऑफिस टाइम है और ऑफिस टाइम के दौरान इस तरीके के हालात होना, नॉर्मल बारिश में भी इस तरीके के हालात बन जाते हैं, लेकिन ये तो पानी सीधा यमुना से इधर बाहर आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ये सामने एक ऑटो जो है, हालांकि इस रास्ते को वहाँ बंद कर दिया गया है बैरिकेड लगा के, बावजूद उसके यहाँ से लोग कोशिश कर रहे हैं आने की। राजघाट पर जो सबसे अलग चीज है वो ये कि आईटीओ पर जो पानी आ रहा है वो इस वक्त नाले का भी पानी है और एक पोल में अर्थिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है, करंट भी दौड़ने की खबर आई है। और यहाँ जो पानी है वो यमुना का पानी, क्योंकि हम तो यहाँ देख रहे हैं तस्वीर, यहाँ नाले का पानी तो नहीं, लेकिन यमुना का सीधे सीधे पानी, और पानी बड़ा तेज बहाव का है। वहां कोई सोल्यूशन निकाला जाए कि पंपिंग या किसी से वहां पानी निकाला जा सके? देखिए, पंपिंग करके निकालेंगे कहाँ, पानी को वापस यमुना में ही भेजना है और यमुना से ही पानी वापस आ रहा है। सीवर जो है, जितने भी सीवरेज हैं यहाँ पे, वहां से सारा पानी तो ट्रीट होके यमुना में ही गिरता है। तो ऐसे में जब यमुना पानी लेने के लिए और ज्यादा उस तरीके तैयार ही नहीं है, इसी वजह से ये सारा का सारा पानी यहाँ सीवर का बाहर निकल रहा है। इस वक्त यहाँ पे मिक्स्ड पानी है, यानी कि जो सीवर का पानी है वो भी जो है बाहर वापस आ रहा है, और साथ ही यमुना का पानी जो राजघाट जहाँ आप खड़ी हैं वहां से ये पानी सीधे धीरे धीरे होते हुए सचिवालय की तरफ से यहाँ पे भरना शुरू हो गया है। और यही वजह है कि यहाँ पे अगर आप ये बोलें कि कोई इंतजाम हो सकता है सीवर का पानी, तो ये क्या बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पानी को भी कहीं निकाल कर दूसरी जगह भेजना है। यमुना में पानी जा नहीं सकता, दूसरी जगह कोई ऑप्शन बचा नहीं है। हालांकि हल्की फुल्की बारिश के दौरान कोशिश की जाती है, पंपिंग सेट लगाए जाते हैं और कई सारे ऐसे इलाके हैं, ऐसे लोकेशन है जहां पे नॉर्मली जल भराव की समस्या होती है, तो वहां पे पंप ऑलरेडी होते हैं। लेकिन इस वक्त ये एक इस तरीके की स्थिति है, उसमें अगर आप पंप लगा भी दोगे तो यहाँ से पानी निकाल के कहाँ भेजोगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसी वजह से अभी यहाँ समस्या इसी तरीके की बनी लौट रहे हैं आपके पास में। यमुना ने रौद्र रूप धारण क्या किया, दिल्ली डूबती हुई नजर आई है। दिल्ली के पास कोई इंतजामात नहीं है कि वो इस मुश्किल परिस्थिति से लड़ सके, बजाय इसके कि वो यही देख रही है कि कब यमुना नदी का जलस्तर नीचे जाता है और तब उसे जाकर ऐसी परिस्थिति से निजात मिलेगी। लेकिन अब हम आपके सामने 2 तस्वीरें दिखाते हैं। यमुना ने जैसे ही जलस्तर यमुना का बढ़ा, 2 जगहों पर खतरा ज्यादा मंडराया। पहला दिल्ली, और यहां से महज 150 से 180 किलोमीटर दूर मथुरा, वहां पर भी स्थिति ऐसी ही है। निचले इलाके डूब चुके हैं। केसी घाट जहां पर आरती की जाती थी, वहां पर देखिए पूरी तरीके से डूब चुका है वो इलाका। ऐसा इलाका जहां वृंदावन के लोग परिक्रमा करने के लिए पहुंचते थे। सुबह सुबह जितने भी साधु संत होते हैं वृंदावन के, वो वहां परिक्रमा करते हैं, लेकिन वो पूरा इलाका डूब चुका है। जो आसपास के खेत हैं वो डूब चुके हैं।
हैं। और ऐसे में वहां के लोगों से भी आह्वान किया गया और पर्यटकों से भी आह्वान किया गया है कि आप जो है अभी उन इलाकों में न जाएं, क्योंकि पर्यटक ऐसे में बोटिंग करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल रिस्की है। हम भी अपील करते हैं कि आप फिलहाल किसी भी तरीके से या तो मथुरा जाने से बचे, और अगर जा भी रहे हैं तो कम से कम यमुना की तरफ तो बिल्कुल रुख ना करें। हमारे साथ में संदीप लगातार बने हुए। संदीप, मैं जो तस्वीर अब ये ग्राउंड पर देख पा रही हूं, मुझे नहीं लगता कि अगले 102 दिन भी आपको राहत मिलेगी जब तक यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे नहीं पहुंचता है। ठीक है, तस्वीर दिखाएंगे, उनका एक बार फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन फिर से किशन तस्वीरें दिखाइए। मैं बिल्कुल, अगर यहां नहीं आई होती, मुझे ये लोकेशन न पता होता, तो मैं बिल्कुल आपको नहीं कह सकती थी कि ये कोई ऐसा इलाका है जहां पर लोग आते हैं, जहां शांति के लिए लोग आते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ फोन रखा हुआ है, यहां तक पानी आना शुरू हो चुका है, यानी कि अब स्थिति यहाँ बड़ी विकराल है। यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। और अभी यहाँ थोड़ी देर पहले जो यहाँ बाकी रिपोर्टर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उन्होंने कुछ वीडियोस भी हमें दिखाए, यहाँ छोटे छोटे सांप भी देखने को मिले। वो तस्वीर देखकर तो वाकई ये लगता है कि यहाँ कोई राजघाट या कोई ऐसा रास्ता था ही नहीं, ये तो कोई नहर थी, आसपास खेत थे। पहली तस्वीर तो मुझे लगता है ऐसी देखने को मिलती है। यहाँ लोगों का जमावड़ा बड़ी संख्या में रहा करता था, लेकिन अभी यहाँ आपको सिवाय पानी के कुछ नहीं दिखाई देगा। संदीप हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। संदीप, मेरा सवाल वही कि 2-3 दिन तक मुझे नहीं लगता कि निजात मिलेगी ऐसी समस्या से, जब तक जलस्तर खतरे के निशान से नीचे नहीं पहुंचता है। बिल्कुल, देखिए 2-3 दिन तक क्या हम कहेंगे, जब तक कि यमुना का जल स्तर कम नहीं होता तब तक ये स्थिति ठीक नहीं हो सकती। खास तौर पे कि आईटीओ की हम लोग बात करें, यहाँ पे सारा पानी जो पंप करके बाहर भी भेजना है वो भी यमुना में ही जाना है। और जब यमुना ही पानी लेने को तैयार नहीं है, यमुना ही पानी बाहर फेंक रही है, तो ऐसे में जब तक यमुना का एक्चुअल जल स्तर जो कि अभी बना हुआ है उससे कम नहीं हो जाता, तब तक ये स्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी। और लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि सबको अपने काम पे जाना है, कुछ लोग बस में बैठे हुए हैं, कुछ ऑटो में हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं इस रूट को ले जाने की। कई सारी बसें तो बीच से यू टर्न लेके वापस भी जा रही हैं, क्योंकि इस रूट को वो यूज नहीं करना चाहते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब सुबह से ही हम लोग सबको ये जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, समस्या हो सकती है, आप लोगों को यातायात की दिक्कतें झेलनी पड़ सकती, बावजूद इसके लोग जो है इस चेतावनी को, इस जो एडवाइजरी है जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जारी की गई है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और इसी वजह से स्थिति है। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनसे पूछा, उनका ये कहना था कि हमें पता था कि पानी है यहाँ पे। ये जो लोग आईटीओ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तमाशबीन बनकर देख रहे हैं, लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप ये नजारा देखने के लिए बाहर निकल रहे हैं, अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डीडीएमई की बैठक हुई, इसमें फैसला लिया गया कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल अगले आदेश तक यानी कि रविवार तक बंद रहने वाले हैं। और उस तक रविवार तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं खुलेगा, क्योंकि दिल्ली इस वक्त थमी हुई है। दिल्ली में रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कहीं भी आने और जाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आपसे लगातार अपील की जा रही है, जितने भी दर्शक इस वक्त टीवी देख रहे हैं, जितने भी दिल्ली के लोग हैं या दिल्ली कामकाज करने के लिए आते हैं, वो अभी अपने घरों में ही रहें।